अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारे व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो क्या चल रहा है भाई आप लोगों की लाइफ में? इधर तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं बहुत शानदार धमाकेदार सी वीडियो होने वाली है, तो लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। और हम कहाँ जा रहे थे? हम जा रहे थे सदर, और सदर जाना था। सदर में तकरीबन 4 जगह जाना था हमें, गुल प्लाजा भी जाना था। बहुत सारे काम थे जो कि हमने निकाल के रखे हुए थे कि वो हमें सदर के करने। निकाल के नहीं रखे हुए थे, एक्चुअली थे काम बहुत हाँ। सारे, और हम जल्दी घर से निकल गए थे। उसके बाद हमने एक जगह पे रुक कर कुछ खाया, क्योंकि एनर्जी होना भी बहुत ज़रूरी है। इतना बोलने के लिए भी बहुत सारी एनर्जी चाहिए होती है, बोलने के लिए भी और बहुत सारा घूमने के लिए भी। और अच्छा, हमने ना जब कार्ड देखा था, अच्छा ये हम कहाँ पे हैं? ये हम थे तारिक रोड पे, जो रेड एप्पल है ना उसी के बराबर में ये बना हुआ है स्पाइस फैक्ट्री। तो ना वहाँ पे मैंने कार्ड देखा, तो फिर उसके बाद मैंने पिया से कहा, पिया हम फ्रेंच फ्राइज़ मंगा लेते हैं, कुछ हल्का ले लेते हैं। मतलब अभी इसमें आपको बहुत भारी लग रहा होगा, लेकिन मैंने पिया से कहा खाली ना फ्रेंच फ्राइज़ मंगा लेते हैं, कुछ उल्टा सीधा खाएंगे तो पेट ख़राब ना हो जाए, क्योंकि हमें पूरा दिन बाहर रहना है। तो ना 2 तरह की मंगा लेते हैं, क्वांटिटी कम होगी। लेकिन क्वांटिटी बहुत सारी आ गई थी, तो फिर हमने बहुत इत्मीनान से, बहुत आहिस्ता आहिस्ता 1 घंटा बैठ के हमने इस फ्रेंच फ्राइज को ख़त्म किया, आहिस्ता खाया। हाँ जी। और अच्छा किया था, क्योंकि हमें रात हो गई थी एक्चुअली, और यही हमारा आप समझ ले मील था पूरा ना, पूरे तो दिन का। हाँ। अच्छा खैर, हमने ये अपनी फ्रेंच फ्राइज़ खाई। उसके बाद हम डायरेक्ट गए, पहले सदर गए। सदर में सबसे पहला जो स्टॉप था वो था आगा ड्राई फ्रूट। तो वहाँ की हमने ज़्यादा कोई वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि वहाँ पे थोड़े से हमें नट्स लेने थे और जो कि ज़रूरी लेने थे। सबसे पहले हम वहीं चले गए थे। आगा ड्राई फ्रूट कहाँ है? इम्प्रेस मार्केट आपको ये दिख रही है, उसी के सामने बोरी बाज़ार है। जैसे ये देखें, आगे जाएंगे ना, येलो कलर का आपको साइन उनका दिख जाएगा, आगा ड्राई फ्रूट। यहाँ से हम अपने सारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह ले लेते हैं। तो खैर वहाँ पे क्योंकि पार्किंग नहीं होती, तो आगे पिया को जाके पार्क करनी पड़ी थी, और फटाफट से खैर हमने ना अपने ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो लेने थे वो ले लिए थे। उसके बाद जो दूसरा काम था वो था हमें हमारी घड़ियों में सेल डलवाने थे, क्योंकि हमारी घड़ियाँ बंद हुई हुई थी और सेल डलवाने थे। और यहाँ से हमें घड़ियाँ भी परचेज़ करनी थी, वॉचेस को परचेज़ करना था। तो खैर हम लोगों ने क्या करा, यहाँ से हम लोगों ने सोचा हुआ था अगर हमें घड़ी मिल गई तो हम यहाँ से ले लेंगे। तो खैर मैं तो अपने क्या कहते हैं पैसे लेके गई थी, जो मुझे मेरी बर्थडे पे मिले थे। हम लोग इसी तरह से करते हैं, तो वो मैं लेके चली गई थी, और मुझे ये था इसमें से मैं कुछ ना कुछ अच्छी सी घड़ी ले लूँगी। लेकिन यहाँ पर आके ना घड़ी की जो क्वालिटीज़ थी ना, अच्छा 2 से 3 क्वालिटी की यहाँ पे घड़ियाँ थी, और आपको जिस हिसाब से चाहिए आपको बताना पड़ेगा शॉपकीपर को, क्योंकि सामने उन्होंने बहुत लोकल रखी हुई होती हैं। आप जब तक बोलेंगे नहीं ना कि हमें अच्छी क्वालिटी की दिखाएं, जब तक वो नहीं दिखाएंगे। हाँ। तो खैर इन्होंने जब हमें अच्छी क्वालिटी की घड़ी दिखाई तो मुझे समझ में आई घड़ी। अच्छा, जिस क्वालिटी की घड़ी मैंने ली वो मैं बाद में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी किसी और व्लॉग में। जल्दी तो ना जब वेयर करेंगे ना तब दिखा देंगे, आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे ज़रूर मैं बताना चाहूँगी, जिस तरह की हम घड़ियाँ चाह रहे थे ना वो हमें मिल तो गई, लेकिन ना यहाँ पे ना बहुत सस्ती मिली, यानी जो 2000-2500 के बीच में हमें घड़ी मिल गई। और वही वाली घड़ी हमने पता की थी, जैसे चेस पे या इम्तियाज़ या और दूसरी जगहों पे पता करो तो वो 10,000 से कम की नहीं दे रहे थे। 7,000, 8,000, 10,000, जैसे कि हम लोग पहले भी घड़ियाँ लेते रहे हैं इन जगहों से, तो 4-5 हज़ार की रेंज में मिल जाती है। अच्छी, ये कोई ब्रांडेड घड़ियाँ नहीं होती हैं, लोकल घड़ियाँ होती हैं। सही है, मतलब लोकल नॉर्मल वाली घड़ियाँ होती हैं। लेकिन ये कि ये भी अभी इतनी महंगी लग रही थी, तो मुझे लगा कि यार जब हम इतनी महंगी ले रहे हैं तो इससे कुछ बेहतर घड़ी ले लें हम ना। तो इस वजह से हमने सोचा कि हम ना सदर में चेक करेंगे। कभी भी हम सदर में मतलब इन शॉप्स पे नहीं आए थे, घड़ियाँ जहाँ पे रखी हुई होती हैं। खैर आए तो हमें समझ में आया, और जब उन्होंने अंदर से निकाल के दिखाई तो हम लोगों ने घड़ी यहाँ से ख़रीद ली थी, और अपने सेल वगैरह भी चेंज करवा लिए थे। घड़ी लेने के बाद फिर हम गए थे कैमरा मार्केट। वहाँ से हमें थोड़ा सा अपना टेक्निकल सामान चाहिए था, मतलब थोड़ा बहुत सामान चाहिए था कैमरा मार्केट से जाके, तो वो ले लिया था। और उसके बाद फिर हम गए थे गुल प्लाज़ा। गुल प्लाज़ा नहीं जाना था, हमें जाना था गुल तिजारा, जो गुल प्लाज़ा की बैक साइड पे, यानी कि बैक साइड जाएंगे ना तो आपको मिल जाएगा गुल तिजारा, जो कि नया बराबर में नया मॉल खुला है, और इसकी ओपनिंग भी बड़ी अच्छी हुई थी। खैर हम यहाँ पे जो गए थे बहुत ज़रूरी काम से गए थे, वो लेना था हमें मशीनरी लेनी थी घर के लिए, ज़रूर लेनी
थी यहाँ से, और हम वीडियो देखकर गए थे मेरे व्लॉग्स वाली। हाँ, जो वो उनकी रिकमेंडेशन अच्छी होती है, मेरे व्लॉग्स उनके हम देख लेते हैं। और क्या कहते हैं, अच्छा ये काफी टाइम से देख रही थी, उनकी रिकमेंडेशन पे एक शॉप बार बार आ रही थी गुलतिजारा की ना, तो मैंने सोचा हुआ था मुझे चाहिए होगी तो मैं यहीं से जाके लूँगी, जो कि मुझे चाहिए थी कुछ महीनों से। और यहाँ पे अच्छा एड्रेस मैंने देखा नहीं था, तो यहाँ पर आते ही हम सबसे पहले फर्स्ट फ्लोर पे आ गए थे, और यहाँ पर हमने शॉप ढूंढनी स्टार्ट करी। शॉप का नाम था AA ट्रेडर्स करके ना, तो वो जहन में था मेरे। तो खैर हम लोग यहाँ पर आए तो हमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें नज़र आई, तो हमने एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि नया नया मॉल खुला है, सारी चीज़ें इतनी अच्छी अच्छी रखी हुई थी, नई नई रखी हुई थी, ब्रांड न्यू रखी हुई थी, तो हम ज़रा एक्सप्लोर कर रहे थे और काफ़ी अच्छी लग रही थी। ये वाली बास्केट मुझे इतनी पसंद आ रही थी, मतलब ना इसमें आप प्याज वगैरह रखें कितना अच्छा लगेगा, बहुत अच्छी लग रही प्याज थी। के लिए ले सकते थे वाइट वाली ना। हाँ, क्यों नहीं ली, अभी मुझे याद आया। हाँ। खैर बहुत अच्छी थी, और ये मेरे ख्याल से 1500 हाँ की ना, थी। सस्ती थी। ओह माय अच्छा, गॉड। इनसे हमने प्राइस वगैरह पूछे थे, क्योंकि इस तरह की 2 बास्केट्स हमारे पास हैं जिसमें हम अपना सामान वगैरह रखते हैं। एक में हम बॉटल्स रखते हैं अपने सॉसेस की, एक हमारे पास फ्रूट बास्केट है। खैर वाइट वाली अच्छी लगी, नेक्स्ट टाइम जाना होगा तो ज़रूर लूँगी। और यहाँ पे कुछ शॉप्स ऐसी थी कि आपको दूर से ही बस वो अट्रैक्ट करेंगी, आ जाओ मेरी शॉप के अंदर आ जाओ। हाँ, और तो उनमें से एक शॉप ये थी, ये शॉप थी, और ये फर्स्ट फ्लोर पे थी। यहाँ पे सिर्फ टम्बलर्स रखे हुए थे, हर किस्म के रखे हुए थे, और इतने प्रिटी कलर्स थे ना कि हमारा दिल बाग बाग हो रहा था। प्राइस भी सही थे, नॉर्मल थे और मुनासिब थे। हाँ, अच्छे और हमें लग रहे लेना थे। नहीं था क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी है। ऑलरेडी हमारे पास हमारा टम्बलर है और सिपर भी है, तो फिर हमें लेने की बिल्कुल भी नीड नहीं थी, क्योंकि हमारे पास भी अच्छी क्वालिटी के रखे हुए हैं। खैर मैं यहाँ पे देख रही थी, ओए होए होए इतने ज़बरदस्त कलर दिख रहे थे ना, चाह रहा था ले लो दोबारा से ना। मैंने कहा नहीं यार, जब घर में रखा हुआ है वही नहीं यूज़ कर रहे हम, तो लेने का ऐसे फालतू फ़ायदा नहीं है ना। तो खैर घर में मौजूद थी चीज़ें, तो फिर वो ये है ना कि बस आपको अट्रैक्ट कर रही थी, और आजकल फैशन में भी बहुत ज़्यादा ही है ना। तो खैर बस यहाँ पर हमने थोड़ा बहुत देखा, कलर्स इतने अमेजिंग रखे हुए थे, बस वही ना दिल चाह रहा था ले लो ले लो ले लो ले लो, वाकई ऐसे ही हो रहा था। तो खैर यहाँ पे सारे टम्बलर देखने के बाद फिर हम बाहर निकल गए थे। हमने बोला चलो ढूंढते हैं जो हमें मशीन वाली शॉप चाहिए, AA ट्रेडर हम ढूंढ रहे थे। हमने बोला पूछते नहीं, हम ज़रा खुद ही विज़िट भी करते हैं। अच्छा, ये गुलतिजारा ना नया नया मॉल खुला है, और यहाँ पे तकरीबन सारी शॉप्स ओपन नहीं थी, थोड़ी थोड़ी ओपन हुई है, लेकिन जो भी हुई है बहुत ज़बरदस्त वाली। अच्छा, एक ये शॉप खुली हुई दिखी थी जो कि ईरानी, जहाँ पे बर्तन होते हैं ना, ये यहाँ पे सारे बर्तन थे, और हमें चाहिए थे बाउल्स ना, जो ईरानी होते हैं ना, बहुत अच्छे वाले ना, वो हमने हमें फ्रूट बाउल्स चाहिए थे, और तो हम वो देख रहे थे। हाँ, वो भी हमने वीडियो में देखे थे, तो हमें ना वो चाहिए थे। हमने बोला ईरानी शॉप दिख गई है तो यहाँ से हम देख लेते हैं, ईरानी जहाँ पे बर्तन होते हैं। तो यहाँ पे वो वाला डिज़ाइन नहीं था जो हमें चाहिए था। तो खैर वो हमने थोड़ा बहुत देखा, और उसके बाद समझ नहीं आया, तो फिर हम आगे चले गए थे। आगे ज़रा देख रहे थे बहुत अच्छे वाले। अच्छा, ये मैं थोड़ा सा ये मैं बताऊँ, गुलतिजारा क्योंकि नया मॉल है और ये थोड़ा एक्सपेंसिव है, मतलब यहाँ पे जितनी वैरायटी है तो लगी हुई, लेकिन एक्सपेंसिव लगा मुझे पूरा का पूरा मॉल, है ना पिया? कुछ शॉप पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, और कुछ आपको मुनासिब लगेंगी, तो अपने हिसाब से देखिएगा अगर आपका जाना हो तो। क्योंकि आगे मैं दिखाती हूँ आपको 1-2 शॉप्स ना। खैर यहाँ पर हम ना एक्सप्लोर भी कर रहे थे, और हम अपनी शॉप भी ढूंढ रहे थे। 1-2 शॉपकीपर से मैंने पूछा भी, तो उन्होंने एक ही ने हमें बताया था, तो फिर हम नीचे चले गए थे फौरन से ना। अच्छा, वो शॉप नीचे थी, मैं बता दूँ। हाँ, ग्राउंड फ्लोर पे थी, और यहाँ पे एक और शॉप दिख गई थी, ईरानी स्टोर दिख गया था, तो हम यहाँ पे भी चले गए थे। जैसे आप लोगों को पता ही है, ईरानी स्टोर पे हम ज़रूर विज़िट करते हैं, क्योंकि यहाँ से सामान बहुत अच्छा मिल जाता है। जैसे कि आप ये टोमेटो प्यूरी वगैरह ना ईरानी स्टोर से ही ला के रखती हैं, तो वो काफ़ी कन्वीनियंट भी रहता है, उसका टेस्ट भी बिल्कुल सही रहता है, काफ़ी सस्ती मिलती है, काफ़ी सस्ता पड़ता है। तो यहाँ से ना ये वाला सामान ज़रा ले लेते हैं। तो एक बार हमने चक्कर लगा के देख लिया था, मैंने बोला ज़रा देखते हैं क्या वैरायटी आई हुई है, और मेरी सबसे पहले नज़र पड़ी जो यहाँ का वो होता है ना, लवाशक वाला जो पेस्ट होता है, हाँ, इमली टाइप का खट्टा मीठा सा ना। अभी भी बात करते हुए मेरे मुंह में ज़रा पानी आ रहा है। और अब ये इस बार पूछ रही थी कि तुम्हें लेना है कि नहीं लेना, तो मैंने बोला ले लेते हैं, खाली पेस्ट ले लेते हैं, बाकी वो शीट नहीं ले रही। खाली ये जो बेसिकली ना जो फ्रूट्स का जो वो होता है ना, पेस्ट होता है बेसिकली, पल्प कह लें एक तरह का। उन्होंने खट्टा मीठा सा बनाया हुआ होता है, उसमें खटास थोड़ी सी ज़्यादा होती है,
फलों का जो फ्लेवर होता है ना वो थोड़ा सा कम होता है, तो उस टाइप का था ये कुछ, तो ये हमने खरीद लिया और था ये यहाँ से। फ्रूट बार भी थे यहाँ पे रखे हुए, ये ऑलरेडी मैं ले चुकी थी, ये मैंने लिए थे जो हम आगा ड्राई फ्रूट गए थे ना, वहाँ से मैंने थोड़े से वो भी लिए थे, वो मैं दिखाऊंगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट व्लॉग ज़रूर देखिएगा, कौन क्या क्या हमने शॉपिंग की है वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो खैर यहाँ पे हम देख रहे थे कि और डिफरेंट क्या वैरायटी है, क्या हमें लेना चाहिए। और उसके बाद अब ये ना यहाँ से लिया था लबन। अच्छा, पहली बार हमने ट्राई किया लबन, और जो कि लस्सी होती है ना। हाँ, मतलब आप कह लें वो बटर मिल्क टाइप का होता है, या क्या कहेंगे उसको, छाछ टाइप की ना। हाँ, छाछ तो होती क्या कहते हैं ये, अच्छा मैं लोगों को देखती हूँ, लोग बहुत क्रेजी होते हैं इसको ना, बहुत ज़्यादा बॉटल्स ले रहे होते हैं, और मुझे कभी नहीं समझ में आया कि मतलब दही बॉटल के अंदर, और लबन वो लोग कहते हैं ये दही है ना, लस्सी है ये ना। तो खैर मैंने कहा चलो ट्राई करती हूँ, तो इसकी ना मैंने छोटी बॉटल ले ली थी, और वो टेस्ट में बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। घर जाके ठंडा करके फिर पिया था, और काफ़ी मज़ेदार सा था। मुझे भी थोड़ी सी हैरत हो रही थी, और मैंने शॉपकीपर से भी पूछा था कि ये ख़राब तो नहीं होता। एक्सपायरी मैंने चेक कर ली थी, एक्सपायरी सही थी। तो क्या कहते हैं, उन्होंने कहा नहीं ख़राब बिल्कुल भी नहीं होता, लेकिन ना मुझे थोड़ा सा वो हो रहा था, एक डाउटफुल बात होती है ना, हाँ। क्योंकि वो मिल्क, जैसे कि इनके मिल्क वगैरह मैंने ट्राई नहीं करे हैं, और दही वगैरह नहीं लिया। चीज़ हाँ मैंने ट्राई किया है इनका, और अच्छा क्रीम भी ट्राई की है, वो नॉर्मल होती है, मतलब बहुत ज़्यादा उसका रिच फ्लेवर नहीं होता। तो खैर यहाँ से बस एक बॉटल मैंने ले ली थी मिंट फ्लेवर की ना, और मैंने कहा ये ट्राई करेंगे, और एक दो चीज़ें हमने और ली थी यहाँ से। ये लेने के बाद फिर हम निकल गए थे जीप बाहर, और उसके बाद मेरे ख्याल से हमें वो शॉप मिल गई थी जो कि थी ग्राउंड फ्लोर पे ही, AA ट्रेडर्स के नाम से। यहाँ से हमने अपने लिए पहले निकलवा लिया था, चॉपर लेना था वो निकलवा लिया था, और भी जो निकलवाया था वो आगे दिखाते हैं, शेयर करते हैं। और मैंने बोला पहले इनसे मैंने बात करी। असल में हुआ ये था कि जब हम वहाँ पे पहुँचे, वहाँ पे ऑलरेडी जो लेडीज़ थी ना खड़ी हुई, वो हमारी सब्सक्राइबर थी, तो वो इतनी खुशी से हमसे मिली, तो ना वो शॉपकीपर भी ज़रा हैरान हो गया। तो अक्सर ऐसा भाई को पता ही चल गया कि हम यूट्यूबर हैं। नॉर्मली हम किसी को भी जाके बता नहीं रहे होते हम यूट्यूबर हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, हम अपनी परचेजिंग करते हैं खाली। तो फिर उन्होंने बोला थोड़ी सी इधर की भी आप वीडियो बना लें, तो फिर मैंने उनकी थोड़ी सी वीडियो बना ली थी, और वहाँ पे बहुत अच्छी सेल भी लगी हुई थी। अच्छा जी, एक हमने ये वाली ली है, और इसको चला के दिखा दीजिएगा। ये हमने लिया है मॉलिएक्स का कॉफ़ी ग्राइंडर। मसाला वगैरह पीसने के लिए, ठीक है, सूखा मसाला पीसने के लिए। और इसके अलावा हमने लिया है ये ओमान का फूड चॉपर। ये इसका रिव्यू मैं दूंगी इंशाल्लाह वेरी सून। और बाकी आपको थोड़ा सा शॉप का विज़िट करा देती हूँ और दिखा देती हूँ इनके पास कौन कौन सी वैरायटी है। अच्छा, पहले ये वाली चीज़ें देख लेते हैं। लंच बॉक्सेस यहाँ पे मिल जाएंगे जो कि स्टील वाले होते हैं ना, ये यहाँ पे मिल जाएंगे। अच्छा, इसके प्राइस लिखे हुए हैं, 1350 का है, और अच्छी क्वालिटी है क्योंकि स्टील वाला है, तो एयर टाइट हो जाता है, इसमें अच्छा रहता है खाना। और उसके अलावा आ जाते हैं यहाँ पे हमारे वैक्यूम बॉटल, या फिर वो जार जो होते हैं हमारे, ठीक है, वो कह सकते हैं, जार कह रही हूँ, सॉरी, बॉटल्स हैं यार, अभी नाम याद नहीं आ रहा मुझे। तो ये हो गया है। और आप पूछते हैं रमज़ान के हवाले से इन लोगों की ऑफ़र क्या चल रही है और क्या क्या आए हुए हैं। रमज़ान के हवाले से कोई है तो बताइए। हवाले से मैं आपको चॉपर दिखाने जा रहा हूँ इंशाल्लाह। ऐसा चॉपर है कि आपका 10 मिनट का काम जो है ना सेकंड में हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, कंपनी का है, 3.5 लीटर है इसका जो कैपेसिटी है, और इसके अंदर 4 ब्लेड होते हैं, ठीक है। सही। आप शामी खा के मसाले होते हैं ना, गोश्त होता है, प्याज वाला चॉप करना और चटनी बनानी, सब्जी वगैरह, चटनी, हर सेकंडों में काम हो जाता है इंशाल्लाह। 10 सेकंड में आपका चर्बी वाला गोश्त नहीं बनाया तो आपके पैसे वापस हो जाएंगे, ठीक है। और ये कितने प्राइस है? ये आपको मिलेगा सिर्फ 4500 रुपये का। सही, ठीक है, सही। और कुछ जो है ना आपको फिर ब्लेंडर मिल जाता है इस तरह का चॉपर वगैरह। ये 3-in-1 है, ये आपको मिलेगा 13,000 रुपये का। चॉपर भी होता है, ब्लेंडर भी होता है, ब्लेंडर भी होता है। बाकी रमज़ान के हवाले से एयर फ्रायर आया हुआ है, ठीक है। और मीट मिक्सर भी है, जैसे वो अगर आपने किसी का प्रोफेशनल काम हो तो मीट मिक्सर 12 भी है हमारे पास, ठीक है। और चीज़ें मैं दिखाती हूँ। अच्छा, जैसे ये वाले देखें, ये सिंपल वाले, ये वाले कितने के मिल जाएंगे? ये 3500 के मिलेंगे आपको 1 ईयर वारंटी के साथ। 1 ईयर वारंटी के साथ। ये हैंड ब्लेंडर बताइएगा। ये 1200 के मिलेंगे आपको। 1200 रुपये के मिलेंगे। कॉफ़ी का ये बता देगा फर्दर। 1500 रुपये का। 1500 रुपये का 2-in-1 है। इसमें ये दोनों ब्लेड्स होते हैं जिससे चार्जेबल होता है जी। हाँ, ठीक है। इसमें ये वाला प्लेट भी होता है और ये भी होता है, ठीक है जी। अंडे वगैरह के लिए ऑफर्स मेकर मिल जाएगा 3500 रुपये का, ठीक है। ऑफर्स मेकर सैंडविच मेकर मिल जाएगा। रमजान आ रहा है, आपको मिलेगा सिर्फ 3000 रुपये का।
और 4 स्लैश का मिल जाएगा। इसी तरह आपको 6 में मिल जाएगा। इसमें डोनट भी होते हैं, केक वाला भी होता है, वॉफल भी होता है, सैंडविच भी होता है, नट मेकर भी है, ग्रिल पैन भी है। ये कितने का है? मिलेगा 8000 रुपये का, राफ का है। ठीक है, राफ का बनेगा 6 कॉफ़ी ग्राइंडर हो गए, सिट्रस मशीन हो गए, अभी किनो वगैरह चल रहा है, तो बहुत सारे आइटम हमारे पास है। सिट्रस मशीन बताइएगा मुझे। मिलेगा 3200 रुपये का। सही, 3200 का मिलेगा आपको। सही। और ये पिंक वाला बताइएगा, बड़ा अच्छा लग रहा है। हाँ, ये चॉपर भी है, छोटा सा ग्राइंडर भी है इसके अंदर, और एक जगह वाला जूसर भी है, ग्राइंडर भी है। ये आपको मिलेगा 5500 रुपये का। सही, ठीक है। टोस्टर के प्राइस बता दीजिएगा। आपको मिल जाएगा 4000 रुपये का, ठीक है, अच्छी क्वालिटी का जर्मनी ब्रांड है। और कॉफी ग्राइंडर बता दें जिसमें हम मसाले वगैरह पीस लेते हैं। देखिए मॉडल्स जो आपको दिया इंशाल्लाह आप रिव्यू कर दीजिएगा। 2500 रुपये के, क्वालिटी बहुत अच्छी है। और उसके अलावा कैपेसिटी बड़ी भी है। ये आपको काम आने वाला है रमजान में चटनी बनाने के लिए। बेसिकली बहुत छोटा होता है ना, आप लोगों ने बड़ा फूड फेक्ट्री निकालनी होती है, लेकिन आपको जरूरत नहीं है। इसमें डोना प्याज वाला डाल के ना, उसी घंटों में आपका प्याज चॉप हो जाएगा, चटनी बन जाएगी। कितने का है? ये आपको मिलेगा 2500 रुपये का। सही है। अब जैसे गैस का प्रॉब्लम हो रही है तो इलेक्ट्रिक स्टोव बता दें जो थोड़े अच्छी क्वालिटी में भी हों और बेटर हों, वो बता दें। ये देखिए, ये क्वालिटी बहुत अच्छी है। इसमें आपका 20 kg आप आराम से इसके ऊपर जो वेट रख सकते हैं, ठीक है। और इसमें कितनी बिजली खर्च होगी? देखिए, अगर आप 3 टाइम में खाना बनाएंगे तो आपका 100 रुपये का खर्च आएगा एक दिन का। अच्छा, 3 टाइम में खाना। सही है। और इसकी प्राइस क्या है? ये आपको मिलेगा सिर्फ 6000 रुपये का, ठीक है, रमजान में। ये टच मॉडल है, इसे टच करो, खुद ही बनाना है, यहाँ पे शो हो जाएगा। बारबेक्यू करना है, फ्राइड करना है, सूप बनाना है, टाइमर लगा लो 10 मिनट का, 10 मिनट बाद आएंगे तो ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया। खैर वहाँ से हम फारिग हो गए थे तो फिर हम आगे बढ़े तो फिर एक पर्स की पूरी हमें शॉप दिखी। इतने हसीन वाले पर्स दिख रहे थे। मैंने बोला आप किधर चलते हैं, विज़िट करते हैं। अच्छा, मैंने ना पूछ लिया था क्योंकि जब जहाँ पे भी यूनिक सामान दिखता है ना, मैं ज़रूर परमिशन ले लेती हूँ या मैं पूछ लेती हूँ वीडियो बना सकती हूँ, अलाउ करते हैं आप तो ना, क्योंकि अक्सर ना लोग मना कर देते हैं तो फिर वो अच्छा नहीं लगता। खैर हम यहाँ पे आए और यहाँ पे ना इतने अमेजिंग वाले पर्स रखे हुए थे। एक्सपेंसिव ज़रूर थे लेकिन जो क्वालिटी थी उसके हिसाब से वो वर्थ बाइंग थे। क्योंकि मतलब सारे जो पर्स थे ना, कुछ आप कह लें स्टार्टिंग की 5000 से थे यहाँ पे पर्स, और 7000, 8000, 9000, 10000 कुछ इस तरह से थे। वो और भी ऊपर जाना था। हाँ, काफ़ी यूनिक वैरायटी थी, बहुत अच्छे लगे पर्स। और मुझे अपने लिए कुछ सिंपल सा पर्स देखना था तो इसलिए मैं यहाँ पर आई थी। सिंपल कुछ भी नहीं था यहाँ पे, और मुझे कुछ फैंसी और कुछ इस टाइप की पर्सेस मतलब शौक नहीं है इतना ज़्यादा लेने का। ऐसे ही हम मोबाइल में पॉकेट्स बना लेते तो हमारा सारा सामान हमारी पॉकेट्स में आ जाता है, तो बैग तो हम बहुत कम ही लेते करते हैं। हाँ। तो खैर यहाँ पे मैं दिखा रही थी वैरायटी, बड़ी ही अमेजिंग वाली वैरायटी थी। जिनको पर्स का शौक होगा वो तो बड़े शौक से देखेंगे ये वीडियो। मतलब पूरा ज़बरदस्त लग रहा था। फिर ना अंकल भी ज़रा खुश हो रहे थे और वो कहने लगे कि ना ये भी ज़रूर दिखाना, ये भी ज़रूर दिखाना। ये खुद इतने एक्साइटेड हुए हुए थे, कहने लगे बेटा बाहर पर्स जो लगे ना वो ज़रूर दिखाइएगा, बहुत यूनिक है। हमने कहा बेफिक्र है अंकल, हम उसको कवर कर लेंगे। और ख़ैर हम यहाँ पर क्या कहते हैं वीडियो वगैरह बना रहे थे। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगी, कल की वीडियो में जो कि कप वाली वीडियो थी वो आप सब लोगों ने बहुत पसंद करी और बहुत 1-2 कमेंट आए तो कि ख़वातीन कह रही थी कि हम शॉपकीपर को अंकल अंकल क्यों कह रहे थे। तो भाई 60-70 साल की उम्र के अगर कोई साहब होंगे तो उनको हम अंकल ही बोलेंगे ना। कोई यंग होता है हम चचा दादा या ताया तो नहीं बोलेंगे ना, और भाई भी नहीं बोलेंगे, वो सूट नहीं करता। भाई हम उनको बोल रहे होते हैं जो कि हमारी हम उम्र होते हैं या हमसे कुछ साल बड़े होते हैं उम्र में, तो दिख रहे होते हैं ना। भाई वाले होंगे तो हम उनको भाई बोलेंगे, हम और जो अंकल टाइप होंगे उनको हम अंकल बोलेंगे। ये बात ये है, हम कोई एज कॉन्शियस नहीं है, ये हमारे सर पे वो सींग नहीं है। वो हमें ना स्वीट 16 बनने का भी शौक नहीं है, हमें कोई शौक नहीं है। तो अगर हम किसी को इज्जत दे रहे हैं, रिस्पेक्ट से बात कर रहे हैं तो रिस्पेक्ट से बात कर रहे हैं, तो आप लोगों का इस पे आप लोगों का फ़र्ज़ नहीं है कि आप लोग हमारी डिसरेस्पेक्ट करना शुरू कर दें या हमारी उम्रों पे बात करनी शुरू कर दें। बहुत बदतमीज़ी करते हैं तो बड़ा ही बुरा लगता है। आप लोग एक्चुअली अपना कैलिबर बता रहे होते हैं और कुछ नहीं। हाँ, मतलब अपनी जहालत प्लीज़ अपने पास रखा करें। अच्छा, खैर आ जाते हैं हम ज़बरदस्त वाले अपने पर्स की तरफ। ओए होए होए, ये वैरायटी जो अंकल ने सजेस्ट की थी ना, इतनी हसीन लग रही थी ना। मतलब एक्सपेंसिव तो थे, मतलब लेने का इस तरह के बैग्स मैंने पहले
वाले कभी नहीं देखे, वाकई में नहीं देखे। इतने अमेजिंग बैग्स ना ये वाले बने हुए मैंने कभी कभी नहीं देखे। अब कहीं पे गिटार बना हुआ था, कहीं स्ट्रॉबेरी बनी हुई, कभी क्या बना हुआ, फ्रेंच फ्राइज बनी हुई, और हम खुद देख के इतने एक्साइटेड हो रहे थे, इतना मज़ा आ रहा था। और अच्छा, इसी के बराबर में एक और यूनिक सी शॉप थी, और वहाँ पे हम गए तो यहाँ पे ना पहले हमें लगा ये ना सेरेमिक के बने हुए शो पीस। नहीं, सेरेमिक नहीं, सॉरी, वो होता है ना प्लास्टिक। हाँ सॉरी, प्लास्टिक ऑफ पेरिस के बने हुए। हाँ, तो जो नॉर्मली होते हैं वो टूट भी जाते हैं। हमने बोला चलो अंदर चल के देखते हैं, वैरायटी बहुत अच्छी दिख रही है। खैर अंदर गए तो ना क्या कहते हैं, मैंने इसको हाथ लगा के देखा। अब जब मैंने हाथ लगा के देखा, हाथ में लिया, तो मैं बड़ी अमेज्ड हो गई, क्योंकि ना ये था फॉमिक का, और ये इतना सॉफ्ट, जैसे ना हम पेस्ट्री हाथ में लेते हैं ना, जो आपको फीलिंग आती है ना, वही फीलिंग आ रही थी। और बेसिकली ये थे मैग्नेट्स जो कि फ्रिज पे लगाए जाते हैं। ये फ्रिज पे लगाने वाले मैग्नेट्स हैं, और इतने अमेजिंग, मेरे ख्याल से आपने भी नहीं देखे होंगे। हमने छोटे छोटे वाले तो देखे हैं जो बने हुए होते हैं बड़े, हमने भी अपने फ्रिज पे ओरिजिनल लग रहे थे। ये बने हुए कुछ इस तरह से थे, और ये इतने लाइट वेट थे, जैसे कि फूल का वेट भी क्या होगा जो इनका वेट था, बहुत लाइट थे ये, और इतने अच्छे लग रहे थे। और इसके मैं प्राइस बताती हूँ, ये जितने हैं मैग्नेट्स 500 रुपीज़ ईच इसके प्राइस थे। और मुझे इतनी खुशी हो रही थी, अब ये कहने लगी कुछ ले लो, कुछ ले लो, इतना खुश हो रही हूँ। इतनी एक्साइटेड थी ना इनको देख के, मैंने कहा तुम ले लो ले लो, तो कहने लगी यार मैं ले लूँ, फिर वो गंदे हो जाएंगे, डस्ट आती है हमारे घर में बहुत ज़्यादा ना। तो मैंने कहा एक ये भी बात है। खैर मतलब थोड़ी सी हम कश्मकश में थे। अच्छा, यहाँ ये वाली जो शॉप थी ना, ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव थी, थोड़ी ज़्यादा। हाँ, एक्सपेंसिव इस हवाले से क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे प्लेटर्स रखे हुए थे जो कि मेरे पास ऑलरेडी मौजूद हैं, तो उनके मैंने प्राइस चेक करे तो उनके प्राइस कुछ ज़्यादा थे, मतलब 1000 का डिफरेंस आ रहा था। तो मैंने उनसे बोला भी आप ये इतना एक्सपेंसिव क्यों दे रहे हैं, जबकि इसके प्राइस ये तो नहीं है, हमने खुद चेस से ये वाले प्लेटर्स वगैरह ख़रीदे हैं या ये वाली डिशेस ख़रीदी हैं। तो उन्होंने कहा कंपनी का डिफरेंस होगा, ये होगा, वो होगा, फलाना होगा। खैर वो अपनी सफाई सब लोग जो देते हैं वो देते हैं। तो उन्होंने कहा हम खुद बेसिक क्या कहते हैं मेन सप्लायर हैं, हमारे ही उधर से सारी मतलब पूरे कराची में सप्लाई जाती है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, भाई कह रहे तो उनकी बात पे हम यकीन कर लेते हैं। लेकिन मैंने यहाँ से ज़्यादा कुछ नहीं ख़रीदा था, सिर्फ एक रेमिकन ख़रीदा था और कुछ नहीं खरीदा था, क्योंकि नहीं, लेकिन सामान समझ में आ रहा था। यहाँ पे एक वैरायटी तो अच्छी थी, वैरायटी बहुत अच्छी थी, क्वालिटी भी अच्छी थी, लेकिन ना हो ये रहा था कि हर सामान वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव बता रहे थे। तो फिर ना हम ये एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे कि लेना भी चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी हमें पता है इस पे ये वाला सामान चेस पे इसके प्राइस क्या हैं, या ये वाले सामान हम मतलब दूसरी वेबसाइट पे क्या प्राइस चल रहे हैं इस सामान के, या फिर और जो दूसरे पेजेस वगैरह होते हैं। हम लोग जाहिर सी बात है हमारा काम है, तो इस हवाले से हमें थोड़ी सी हम नॉलेज भी रखते हैं, कौन सा बर्तन कितने का मिल रहा है, कौन सा प्लेटर कितने का मिल रहा है, ये हमें पता होता है ना, क्योंकि हम खुद चेकआउट करते रहते हैं इन सब चीज़ों को। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं बहुत एक्सपेंसिव होती हैं, तो हम सोचते हैं चलो सेल लगेगी तब ले लेंगे, तो ऐसा भी होता है हमारे साथ ना। खैर यहाँ पर से हमने ज़्यादा कुछ नहीं लिया, लेकिन इधर की शॉप बहुत अच्छी थी, और कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कि वाकई में मुझे एक्सपेंसिव लगी, कुछ चीज़ों के मुझे प्राइस इतने अच्छे से नहीं पता थे, तो शायद उनके प्राइस सही हों। तो बस यहाँ पर हमने थोड़ा बहुत विज़िट किया, इन्होंने हमें वीडियो बनाने दी, इसलिए हम थोड़ी देर तक थे यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे वैरायटी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी वैरायटी थी। अच्छा, यहाँ पे ना आप ये चेक कर रही थी, जो ऑलरेडी हमारे पास घर में प्लेट्स वगैरह है ना सेरेमिक की, तो उसके भी डिफरेंट टाइप के डिज़ाइन दिख रहे थे। तो अब ये उसके प्राइस वगैरह पूछ रही थी, अलग अलग रेट थे सबके, क्योंकि सबके ना साइज़ डिफरेंट था ऑलरेडी। ऑब्वियसली साइज़ डिफरेंट होता है तो प्राइस भी डिफरेंट हो जाते हैं। तो खैर यहाँ पे मैं थोड़ा सा देख रही थी, विज़िट कर रही थी, मुझे काफ़ी अच्छी अच्छी भी वैरायटी दिख रही थी। और यहाँ पे मुझे ये दिख गया था गिलास, और ये तो बस ऑब्सेशन बन गया है हम लोगों का, और बहुत अच्छे लग रहे थे। अच्छा, ये जो गिलास था ये दे रहे थे कुछ 750 रुपये का, ये छोटा वाला, और ये जो बड़ा वाला था फुल साइज़ का, मतलब ये जो डबल वाला है, तो डबल नहीं मतलब बड़े साइज़ का जो गिलास है, ये दे रहे थे 1250 रुपये का। हाँ ठीक है, तो लेकिन क्वालिटी बहुत अच्छी थी, बहुत ज़बरदस्त, मतलब वही क्वालिटी थी जो हमारे पास है। हाँ है, तो वही वाली क्वालिटी। खैर फिर उसके बाद मैं आगे गई, मैंने बोला थोड़े से कंटेनर्स वगैरह भी दिखा दूँ, जैसे ये शुगर जार जो होता है, या आप पत्ती रखें, या ये 3 का जो सेट होता है, 3 वाला भी था, 4 वाला भी था, और 5 वाला भी सेट था।
तो डिफरेंट डिफरेंट प्राइस थे, लेकिन प्राइस थोड़े से ज़्यादा थे। तो खैर यहाँ पे ना अपिया को एक जग समझ में आ गया था, पसंद आ गया था बहुत बहुत ज़्यादा। ये जग जब मुझे मार्केट में दिखता है और मैं अटक जाती हूँ उस जग के ऊपर ना। और क्या कहते हैं, प्लास्टिक का जग है और ये बहुत साल पहले आया था मार्केट में, जब भी मैं बहुत अटकी थी अम्मी ने नहीं लेने दिया था। अभी मैंने इसको उठाया, मैंने कहा यार नहीं मैं नहीं ले रही, 2500 रुपये का था, मैंने रख दिया वापस। 2500 का जग, क्योंकि ऑलरेडी घर में जग मौजूद है। मतलब हाँ। पिछले साल जो हमने लिया था ना वो सिर्फ रमज़ान में इस्तेमाल हुआ और अम्मी ने एज इट इज़ रख दिया। अम्मी ने कहा बेटा जो रेगुलर वाले हैं वो तो इस्तेमाल कर लो, और उसको अम्मी ने वापस रख दिया था अंदर ना, तो वो वैसे ही रखा हुआ वही निकल जाएगा। अभी जाहिर से बातें तो लेने का कोई वो नहीं था। मैंने कहा अम्मी ने अलग अलग चीखना है मेरे ऊपर। अच्छा यहाँ पे ना ये वाले कांच के ये वाले पॉट भी थे, बहुत अच्छे थे, बहुत ज़बरदस्त वाले लग रहे थे, उसी हिसाब से उसके ज़बरदस्त वाले प्राइस भी थे। जाहिर से बात है काफ़ी ज़बरदस्त वाले प्राइस थे। खैर हमने बोला चलो बस यहाँ से अब निकलते हैं, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा सामान लेना नहीं है। ऑलरेडी मैंने बहुत सारी वीडियो बना ली है और जग पे लास्ट टाइम तक हम अटके हुए थे, लेकिन हमने बोला नहीं बस घर के लिए है। अच्छा ये पूरा सेट होता तो शायद मैं ले ली थी। ये सिर्फ जग के प्राइस थे, मतलब इसके साथ ग्लास वगैरह नहीं थे। छोटे ग्लास होने चाहिए थे ना इसके, तो और इसी के शेप के होने चाहिए थे, कुछ ना ठुमके से ना, मतलब थोड़े मोटे पेट वाले जो होते ऐसे होते तो मैं ले लेती। मोटे पेट वाला गिलास, हाँ मतलब ठुमके से। लोगों को समझ में नहीं आएगा ना ठुमके से मैंने किस सेंस में बोला है ठुमका। अच्छा खैर अब वहाँ से तो हम निकल गए थे। उसके बाद हम एक और नई शॉप पे गए थे। यहाँ पे बहुत अच्छी वैरायटी दिख रही थी, मतलब जहाँ हम जा रहे थे वहाँ पे वैरायटी जबरदस्त थी। ऐसे फालतू में नहीं घूम रहे थे, हम लोगों को एक प्लेटर लेना था। इसके अलावा हम लोगों को लेनी थी फूड क्या कहते हैं बाउल्स लेने थे, चाट वगैरह खाने के लिए रमज़ान के लिए, क्योंकि हमारे पास पूरे 6 का ना सेट नहीं है और वो टूट गए हैं, वो ख़राब हो गया सेट। तो जाहिर सी बात है वो अच्छा नहीं लगता, वो रंग बिरंगी प्यालियाँ अम्मी डांटती हैं, तो क्या कहते हैं इसलिए हमें वो एक सेट चाहिए था और मुझे अपने लिए एक प्लेटर लेना था। तो इस वजह से हम लोग ज़रा ना एक्सप्लोर कर भी रहते हैं, मतलब फालतू में कभी भी मैं नहीं घूमती हूँ। इस बात पे ना मुझे डांट पड़ती है घर से। अब ये तो बहुत स्ट्रेट चलती हैं और ज़्यादा घूमती भी नहीं है। खैर हम एक्सप्लोर भी कर रहे थे, वीडियो भी बना रहे थे, शॉपिंग भी बड़ी ज़बरदस्त वाली चल रही थी, क्योंकि हमारी शॉपिंग कंप्लीट नहीं हुई थी इसलिए घूम भी रहे थे। हाँ बिल्कुल। खैर हमें बहुत 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 मज़ा आया। आप लोगों ने कितना एंजॉय किया इस पूरी वीडियो को ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और बस इसी के साथ कर देंगे आज के ब्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का ब्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।